बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कॉनिक्स सेक्शन एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीटली हल करेंगे, जो हमारे पास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की है। आज हमारा टॉपिक जो है इलिप्स पे होगा। इलिप्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक्स सेक्शन का। इससे पहले बच्चों हमने कॉनिक्स सेक्शन में सर्कल और पैराबोला का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलिप्स। बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प मौजूद होगा। आपने जो क्वेश्चन जो पार्ट देखना है डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इलिप्स से। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है बच्चों हमारे पास वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो यहां पे ए होगा वो बी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी। तो आपने ज़हन नशीन करना है जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो ये सारी कंडीशंस होल्ड करेंगे। अब ग्राफ इसका किस तरह का बनता है हमारे पास इलिप्स का। इलिप्स का ग्राफ बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेंगे, इसको हम ए का नाम दे देंगे, ये हमारे पास हो गया जी ए। और एक पॉइंट हम ले लेंगे जी एक्स डैश एक्सिस पे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी ए डैश। एक पॉइंट हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड बी, और एक पॉइंट हम ले लेंगे वाई एक्सिस डैश पे, दैट इज कॉल्ड बी डैश। जो हमने ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट ए डैश बी और बी डैश, अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं, इनको मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह देखें, तो ये जो शक्ल मेरे पास बनेगी दैट इज कॉल्ड इलिप्स। अब इसमें बच्चों हमारे पास जो ए पॉइंट होगा, इसमें हमारे पास ए पॉइंट क्या होगा, एक्स का ए वाई जीरो। चेक करें ना कि ये पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहां वाई जीरो होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट के बजाय हम जर्नल ऐड कर लेंगे, यानी ए पॉइंट जो है ए कामा जीरो। इसके उलट लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, माइनस ए कामा जीरो, यूं लिखेंगे। और जो हमारे पास बी पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है हमारे पास तो वहां एक्स जीरो होता है, यानी एक्स जीरो होगा, और वाई को मैं जर्नल पॉइंट क्या कह दूंगा, बी, यानी 2 3 4 के बजाय मैं जर्नल बी लिख दूंगा। इसी तरह नीचे जो वाई डैश एक्सिस है हमारे पास, वाई डैश एक्सिस, इस पे जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे एक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा, और जो पॉइंट हो जाएगा होगा हमारे पास वो माइनस बी होगा। तो बी डैश हो जाएगा जीरो कामा माइनस बी। तो कहने का मकसद ए डैश और बी डैश, ये हमने जर्नल पॉइंट लेट्स किए, पर्टिकुलर नहीं कि ए की वैल्यू क्या होगी बी की क्या होगी। ये हमें एक्सिस में जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस को, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं कहूं जी एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू वाई जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो वाई थ्री, यहाँ पे हमारे पास एक्स जीरो वाई माइनस थ्री। यानी जिस तरह हम पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं और इनको हम ज्वाइन कर दें यूं, तो हमारे पास इलिप्स बन जाता है। इसी तरह हमने क्या किया जी, जर्नल पॉइंट्स ए बी सी लेट कर लिए, ये जस्ट समझाने के लिए था। तो हमारे पास जहां पे एक्सिस कट करेंगी दैट इज कॉल्ड सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो इस इलिप्स का जो सेंटर होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0 0, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है वर्टिसेस, जो ए और ए डैश की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। तो हमारे पास ए क्या है, ए कामा जीरो, ए डैश क्या है, माइनस ए कामा जीरो, ये हमारे पास वर्टिसेस है। बी और बी डैश दैट इज कॉल्ड कोवर्टिसेस, दैट इज कॉल्ड कोवर्टिसेस। तो क्या हो जाएगा, जीरो कामा बी, और बी डैश हो जाएगा जीरो कामा माइनस बी। इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी जर्नल ए प्लस माइनस ए जीरो, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। इसी तरह बी डैश की बजाय बी करके जीरो प्लस बी माइनस बी इकट्ठा करके लिख दें, जीरो प्लस माइनस बी। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया 0 0, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए, ये हमारे पास को वर्टिसेस आ गए जर्नल। अब सेंटर से जो वर्टेक्स है ए, इसके दरमियान एक पॉइंट होगा हमारे पास एफ, और इसी तरह सेंटर से यहां तक एक पॉइंट होगा एफ, ये हमारे पास कहलाएगा फोकस।
अब अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे नंबर होगा सी जर्नल कह देंगे 2 3 4 के बजाय, और वाई यहाँ पे 0 होगा, और इसको हम एफ डैश कह देते हैं। जहाँ पे लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सिस होता है वहां पे जो पॉइंट आएगा -c, 0। तो एफ और एफ डैश दैट इज कॉल्ड फोसाई, यानी एफ हमारे पास c, 0 है और एफ डैश -c, 0। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और इकट्ठा करके +-c, 0, यानी फोकस इक्वल टू +-c, 0। क्योंकि ये दो फोकस है तो फोकस की जब फोसाई होता है तो इसलिए हम इसको यूं लिख देते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ आया कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इलिप्स की इक्वेशन हो और एक्स के नीचे जो नंबर लिखा हो वो बी से बड़ा हो, यानी यहाँ का जो नंबर है वो बी से बड़ा हो, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी जिसमें ए डैश वर्टिसेस होंगे, बी बी डैश को वर्टिसेस होगा, सी हमारे पास सेंटर होगा और एफ हमारे पास फोसाई, एफ फोकस होगा और एफ एफ डैश मिलके हमारे पास फोसाई बना देंगे। अब इसके बाद हमारे पास है मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस क्या होता है हमारे पास, जिस तरफ पैरा जो इलिप्स होता है स्ट्रेच हुआ होता है, यानी जिसकी वैल्यू काफी बड़ी होती है। जिस तरह ये देखें एक्स एक्सिस पे ये काफी स्ट्रेच है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ ये स्ट्रेच है, बड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, और छोटी विड्थ जो है हमारे पास वो बी बी डैश की तरफ है, तो बी बी डैश हमारे पास माइनर एक्सिस होगा। तो कहने का मकसद जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, बी बी डैश वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब हमारे पास जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो आपने यूं याद रखना है, जिस तरफ इसकी विड्थ ज्यादा होगी, जिस तरह ये देखें एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये मेजर एक्सिस होगा, जिस तरफ कम होगी वो माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस आप क्या लिख देंगे जी, मेजर एक्सिस हमारे पास हो गया जी एक्स एक्सिस, क्योंकि स्ट्रेच है इस तरफ, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, और माइनर एक्सिस क्या होगा हमारे पास वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात की जाए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, तो ए से ए डैश तक जो डिस्टेंस होगा ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। तो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालें ना, ए माइनस इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर 0 - 0, ये 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, हल होकर 2a आ जाएगा। तो कहने का मकसद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास 2a आएगा। सिमिलरली बी और बी डैश का अगर डिस्टेंस निकाल लें आप, बी बी डैश का, यानी बी बी डैश का डिस्टेंस फार्मूला लगाएं x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2b, और ए डैश का डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास 2a है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास 2b है। तो ये आप नोट कर लें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है 2a के इक्वल है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है 2b के इक्वल है। किस तरह इक्वल है बच्चों, आपके पास ए डैश का डिस्टेंस निकाल लें, वो हमारे पास 2a के इक्वल आएगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और बी बी डैश का फार्मूला लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2b आ जाएगा। अब हमारे पास रहेगी जी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखते हैं जी हम। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, अब देखें ये आधा सेंटर से इस साइड पे पिक्चर है, आधी पिक्चर इस साइड पे है, तो हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पे बनेगा हमारे पास, और एक डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इस साइड पे बनेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इस साइड पे बनेगा। ठीक है, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमारे पास वो कहलाती है, इस साइड वाली कहलाती है हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ x इक्वल टू माइनस ए ओवर ई, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, और इस साइड पे जो कहलाती है वो है प्लस ए ओवर ई। तो इसका मतलब एक डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड पे है, एक डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड पे है, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो प्लस माइनस ए ओवर ई आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस ए ओवर ई, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी। ये आई कैसे है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेके निकालें। तो बहरहाल आप ज़बानी याद रखें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन प्लस माइनस ए ओवर ई, या इसको हम एक और लिख सकते हैं, ई की जगह हम वैल्यू पुट कर दें सी बाई ए, तो हमारे पास ये भी आ सकता है ए स्क्वायर बाई सी, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो ये कैसे आएगी, क्योंकि आगे आगे लिखा हुआ है मैंने इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है वो होता है ई से इसेंट्रिसिटी को हम जाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला होता है सी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए।
तो इस ई की जगह जब आप सी या ए सी बाई ए पुट करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, ये हमारे पास डायरेक्टर्स आ जाएगा। और जो इस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है हमारे पास इलिप्स की, वो लेस देन 1 होती है हमेशा, ये बात याद रखें। लास्ट में बचे हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ये आप लिख लें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक हो गया, 2b स्क्वायर बाय ए। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बनेगा, ये जो फोकस से इलिप्स को मैच करेगी लाइन, एक ये और एक ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, ये वाली लाइन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश, ये एल एल डैश। तो इसका जो फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इलिप्स का एक केस कंप्लीट हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों याद रखें, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास सर्कल होगा। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हाइपरबोला है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन 0 और 1 नहीं है, तो इस वक्त जो पिक्चर बनेगी वो इलिप्स होगी। और ई की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ जाती है तो ये हमारे पास पैराबोला कहलाता है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तैयार कर लेना। तो अब हम दोनों केसेस को देख लेते हैं जी। हमने एक केस कंप्लीटली स्टडी किया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। ये हमारे पास एफ एफ फोसाई हो गया, ए और ए डैश ये हमारे पास वर्टिसेस हो गए, बी बी डैश हमारे पास को वर्टिसेस। लेकिन ये स्ट्रेच एक्स एक्सिस के लॉन्ग था। अब जो हमारे पास दूसरा इलिप्स है, तवज्जो से सुने इसको, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन बी। यानी अब हमारे पास जो ए बी से बड़ा है कांस्टेंट, वो वाई के नीचे आ जाए। किसके नीचे आ जाए, वाई के। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट बड़ा होगा वो एक्स के नीचे था, और इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट बड़ा होगा वो वाई के नीचे है। अगर ऐसा आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास इसकी शेप बदल जाएगी। यानी सपोज करें ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो दूसरे जो हमारे पास डायग्राम ग्राफ बनेगा, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा हमारे पास ए डैश, ये हमारे पास ए डैश आ गया। और ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बी, इसको हम कह देते हैं जी बी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी डैश। तो इनको ज्वाइन करें जी। तो इस पिक्चर में हमारे पास क्या होगा, जो पैराबोला स्ट्रेच होगा वो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। अब देखें एक्स एक्सिस पे विड्थ कम है, वाई एक्सिस पे विड्थ हमारे पास ज्यादा है। और ये उसी तरह हमारे पास जो ए होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, अब चेक करें जरा, वाई एक्सिस के एक्स 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0, और जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी उसको हम जनरल ऐड कर लेते हैं जी ए डैश पे वाई 0 एक्स 0 हो जाएगा और माइनस ए। इसी तरह जो हमारे पास b की वैल्यू होगी, ये वाली b राइट साइड पे है, तो इसका मतलब x की वैल्यू है हमारे पास b और y 0 है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस b लेफ्ट साइड पे है, लेकिन y यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे वर्टिसेस और कोवर्टिसेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स तो हमारे पास 0 0 रहेगा, जो सेंटर है हमारे पास, वर्टिसेस चेंज हो जाएंगे। अब वर्टिसेस हमारे पास क्या हो गया, अब क्योंकि ये अलोंग द वाई एक्सिस हो गया, तो जो हमारे पास वर्टिसेस की वैल्यू हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी। अब क्या होगा हमारे पास वर्टिसेस 0a और 0 माइनस ए, यानी a की वैल्यू 0a और a डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, या हम इसको इकट्ठा करके लिख दें 0 प्लस माइनस ए। यानी यहाँ पे हमारे पास था प्लस माइनस ए 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए। इसी तरह जो कोवर्टिसेस होंगे उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 0 कामा बी 0 कामा माइनस बी है, यहाँ इसके उलट हो जाएगा, यानी b कामा 0 माइनस बी कामा 0। यहाँ चेक भी कर सकते हैं, b कामा 0 माइनस बी कामा 0, और अगर इकट्ठा करके लिखें ओ आर आर तो प्लस माइनस बी कामा 0, और इसको भी हम अगर इकट्ठा करके लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस बी, क्योंकि दो वर्टिसेस हैं। फिर इसी तरह फोसाई भी हमारे पास चेंज हो जाएगा,
एक फोसाई ऊपर चला जाएगा हमारे पास फोकस, और एक फोकस हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज भी बदल जाएंगी, 0 प्लस माइनस सी हो जाएगा। एक सी का प्लस सी एक्स एक्सिस, एक हमारे पास ये वाला हो जाएगा वाई एक्सिस पे और एक वाई डैश पे, तो प्लस सी माइनस सी और एक्स जीरो। अब जो मेजर एक्सिस होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस था, यहाँ पे जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग द वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया, और मेजर एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो हो जाएगा। इसी तरह जो माइनर एक्सिस है वो भी चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लिए वाई जीरो हो जाएगा। और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, और e की वैल्यू पुट करेंगे c बाई ए, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स जो हमारे पास पहले केस के लिए है तो वो है x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, और दूसरे केस के लिए y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, x और y का फर्क है। इसी तरह जो इस एसेंट्रिसिटी है वो दोनों में सेम है, e इक्वल टू सी बाई ए, ई इक्वल टू सी बाई ए, और इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 होती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी सेम है, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। अब अगर हम कंप्लीट डिस्कशन करें तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है इलिप्स का, इसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, यानी एक्स के नीचे जो नंबर होगा वो वाई के नीचे नंबर से बड़ा होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, और ए ग्रेटर देन बी के। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास केस है ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला यही लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी, थर्ड वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद ग्राफ हमारे पास बिहेवियर हमने देख लिए हैं। सेंटर 0 0 होगा, वर्टिसेस प्लस माइनस ए जीरो, जीरो प्लस माइनस ए, को वर्टिसेस 0 प्लस माइनस बी जीरो, यहाँ बाद में है, यहाँ पे स्टार्ट में। अच्छा, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, प्लस 0 प्लस बी, 0 माइनस बी, प्लस बी जीरो माइनस बी जीरो, फोसाई प्लस माइनस सी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 0 प्लस माइनस सी। एक्स एक्सिस होता है वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, माइनर ये मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस में वाई एक्सिस होगा एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस के लिए वाई इक्वल टू जीरो। और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, या वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल टू सी बाई ए, ई इक्वल टू सी बाई ए, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। अब इस डेटा को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज 7.6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड सेंटर, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, और उसके बाद लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिसेस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यानी जो हमारे पास 5 पॉइंट पार्ट गिवन है, हर पार्ट के लिए हमने ये सारी वैल्यूज निकालनी है, और आगे आखिर में क्या कहते हैं, आल्सो ड्रॉ द इलिप्स इन ईच केस, और इससे जो इलिप्स बनेगा इसको भी ड्रॉ करके हमें बताएं। तो हम बारी बारी पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको हल करना है। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16। तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। अब आपने इसको कंपेयर करना है कि ये कौन सी फॉर्म से मैच कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 9, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो केस बन रहा है ना हमारे पास, ये सेकंड केस बन रहा है, कंपेयर विथ वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू है मेरे पास 3 और बी की वैल्यू है मेरे पास 4, बी की वैल्यू 4, अगर मैं इधर ए लूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको ए नहीं कंसीडर करना, इसको ए कंसीडर करना है, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है वो ए है, जो छोटी वैल्यू होती है वो बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो ये था, ए की वैल्यू 4 थी, ये वैल्यूज नहीं लेनी, और बी की वैल्यू 3, तो इसलिए इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। तो इससे हमें ये पता लग गया ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। और ये कौन सा केस है हमारे पास, ये हमारे पास आपकी समझ के लिए मैं बताऊं, ये है सेकंड केस।
तो ये देखें जी, मैं इसको ले आया, यहाँ पे चेक करें जी, वाई स्केयर और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और बी स्केयर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी है। तो ये हमारे पास सेकंड केस है, यहाँ हम यूं मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ताकि हम जब भी क्वेश्चन करें तो हमारे जहन में आए, और ये सेकंड केस है। अगर ए बी हमें गिवन हो तो हम इससे सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आप नोट कर लें, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। इसके लिए भी यही है और इस केस के लिए भी यही है, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। दोनों केसेस में ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये मेंशन कर लें आप। जब हमारे पास बच्चों ए बी आ गया ना, सबसे पहले आपने सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया है, बी स्केयर इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस सी स्केयर। बी स्केयर की वैल्यू है 3 का स्केयर, ए की वैल्यू है 4 का स्केयर माइनस सी स्केयर। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 माइनस सी स्केयर। सी स्केयर को उधर भेज दे, 9 को इधर, सी स्केयर इक्वल टू 16 माइनस 9। सी स्केयर इक्वल टू 16 में से 9 गए 7, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो c इक्वल टू प्लस माइनस 7 स्केयर रूट। तो जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास आ गई जी 7 स्केयर रूट, प्लस चूज कर लें। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। दोबारा यहां से देख लें कि मैंने आपको कहा सबसे पहले आपने फॉर्म आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो वो 9 3 का स्केयर, 16 4 का स्केयर, फिर y स्केयर और 4 इस साइड पे कर दिया, x स्केयर बाई 3 का स्केयर इस साइड पे। सेकंड फॉर्म से ये मैच कर रहा है, वाई स्केयर और ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और बी स्केयर सेकंड केस। ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 3। किस तरह, ए पे स्केयर है तो ये वाली वैल्यू ए है, 4 पे स्केयर है तो स्केयर के अंदर वैल्यू 4 है, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इसको याद कर लें, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। जब हमारे पास ए बी में से दो वैल्यूज गिवन हो तो इसे हम यूं निकालेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 स्केयर रूट। ये मैंने बच्चों तरतीब से वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू अंडर रूट 7। अब हमने जितनी वैल्यूज निकालनी है, सेंटर वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, ये सारे सेकंड केस यूज करना है। ये जो सेकंड केस है ना, इस केस की जो वैल्यूज थी ना हमारे पास, ये वाली सारी ये वैल्यूज हमने निकालनी है जो हमें हमसे पूछी गई। तो पहली चीज हमसे पूछी गई है सेंटर जी। अब इसका जो सेंटर है हमारे पास, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसका सेंटर हमारे पास 0 0 यही रहेगा। वर्टिसेस जो थे इसके हमारे पास सेकंड केस में वो था 0 प्लस माइनस ए, ये हमारे पास वर्टिसेस थे, वी फॉर वर्टिसेस। तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो 0 प्लस माइनस 4 वर्टिसेस आ गया। को वर्टिसेस जो था हमारे पास वो था जी प्लस माइनस बी 0, फॉर्मूला बस याद हो, तो प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 0, यानी सिर्फ हमने ए बी की वैल्यू पुट करनी। फोसाई जी, फोसाई का क्या फॉर्मूला था सेकंड केस में, 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 7। ये मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, आप अलग करके भी लिख सकते हैं, ये 0 प्लस 7 अंडर रूट कामा 0 माइनस 7 अंडर रूट, यूं भी लिख सकते हैं। उसके बाद एसेंट्रिसिटी जी, एसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ई इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या हमारे पास अंडर रूट 7 और ए की वैल्यू 4, तो सी 7 रूट 7 बाई 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस था हमारे पास उसकी वैल्यू थी हमारे पास 2a, तो 2a की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, 2 4 जा 8, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है हमारे पास, इस केस में वो y एक्सिस है हमारे पास, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है बच्चों हमारे पास, इस केस में y एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, और y एक्सिस के लिए हमारे पास x इक्वल टू 0। ये आप चेक कर सकते हैं, मेजर एक्सिस केस में क्या हमारे पास y एक्सिस और इसके लिए 0, और इसी तरह बाकी फोसाइज 0 प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी 0, 0 प्लस माइनस ए। तो ये वैल्यूज आपने यहां से देख के हम लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यूं लिख सकते हैं आप। तो b की क्या वैल्यू है हमारे पास, ऊपर से देख लें जी, b की वैल्यू है 3, 2 3 जा 6, और जनरल हम लिख देते हैं जी, ये 6 यूनिट्स है, ये हमारे पास 8 यूनिट। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, जो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस है। इस केस में टेबल से देख लेना, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस था और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास y की वैल्यू 0 होती।
और जो डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ तो वो तो सेम होता है ए ओवर ई, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और ई की वैल्यू क्या है 7 अंडर रूट। ई की वैल्यू हमारे पास 7 अंडर रूट बाई 4, क्योंकि जो एसेंट्रिसिटी था उसकी वैल्यू थी इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हमारे पास ई की जगह सी क्या था हमारे पास 7 अंडर रूट और ए की जगह 4। तो ई की जगह 7 अंडर रूट बाई 4 पुट करें तो ये वैल्यू उड़ जाएगी 4 4 जा 16 बाई 7 अंडर रूट। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। ये पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट दूसरे वाला फार्मूला पुट करके देखें। जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला था वो था y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर बाई सी, ये मैंने लिखा था। तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्केयर बाई सी, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू अंडर रूट 7, तो प्लस माइनस 16 बाई 7 अंडर रूट। तो कहने का मकसद ये वाला फार्मूला लगाएं दूसरे वाला या ये वाला लगाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। आखिरी हमारे पास लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है हमारे पास, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2b स्क्वायर बाई ए। तो b की वैल्यू पीछे से देख लें हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2b स्क्वायर बाई ए है फार्मूला जस्ट। तो b की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर और a की जगह 4। तो 2 3 का स्क्वायर 9 बाई 4, 2 2 जा 4, 9 बाई 2 यूनिट। तो जितनी चीजें हमसे पूछी गई थी सवाल में वो सब की सब हमने निकाल ली। लेंथ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोसाई, सारा कुछ हमने निकाल लिया। अब हमने सिर्फ इसको स्केच करना है जी। स्केच करने के लिए हम पहले डाटा लिख लेते हैं सारा। अब बच्चों हमने इस इलिप्स का ग्राफ बनाना है, इसका स्केच बनाना है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल प्लस माइनस 16 बाई 7 अंडर रूट है। a इक्वल टू जो वर्टिसेस थे हमारे पास 0 प्लस माइनस 4, को वर्टिसेस हमारे पास प्लस माइनस 3 0, फोसाई 0 प्लस माइनस 7 अंडर रूट, ये है। अब ये बेसिकली दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको याद हो जनरल में 0 प्लस 4 और a डैश 0 माइनस 4, एक हो गया। इसी तरह b 3 0 और b डैश हमारे पास माइनस 3 का 0, और फोकस जो था एक 0 7 अंडर रूट और f डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 7 अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो कहने का मकसद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और क्या कहते हैं 7 अंडर रूट भी मेरे ख्याल समथिंग 2 आ जाएगा। तो हम यूं करते हैं राउंड अबाउट 5 या 6 नंबर लिख लेते हैं x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे, ताकि हमारे पास आसानी के साथ ग्राफ प्लॉट हो सके। तो ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमने अंदाजे से बनाए। अब हमारे पास जो वर्टिसेस हैं इसके वो क्या है 0,4, x इक्वल 0 y इक्वल +4, x 0 है y +4, ये वाला पॉइंट है x 0, x हमारे पास क्या हो गया 0 y +4, और a डैश 0 y -4, तो y -4 ये आ जाएगा, a डैश x 0 y -4। b और b डैश x की जगह 3 y की जगह 0, x की जगह 3 ये आ जाएगा हमारे पास, और y यहाँ पे 0, और b डैश क्या हमारे पास x की जगह -3 y 0, तो b डैश x की जगह -3 y 0। अब ये मेरे पास आ गए जी वर्टिसेस, कोवर्टिसेस एंड वर्टिसेस, इनको आप ज्वाइन कर दें। इसको ज्वाइन करने से जो हमारे पास तस्वीर बनेगी ये वाली, ये बन जाएगी इलिप्स। ये हमारे पास अंदाजे से इलिप्स बन गई। अब रह गया जी फोकस, इसका फोकस क्या होगा 0 7 अंडर रूट, 7 अंडर रूट लिखेंगे तो 2.64 आएगा। जो 7 अंडर रूट है हमारे पास 2.64, और ये f डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस 2.64। तो कहने का मकसद जो हमारे पास फोसाई होंगे वो थोड़ा सा ऊपर करके ये हमारे पास f हो जाएगा, और ये -2 माइनस 2.64, ये वाला पॉइंट कुछ ये वाला आ जाएगा हमारे पास f डैश। तो एक फोसाई ये हो गया हमारे पास,
और दूसरा फोसाई हमारे पास ये होगा। ये इलिप्स बन गया हमारे पास वर्टिकल एक्सिस वाला, ये हमारे पास फोकस हो गया, एक फोकस ये हो गया, एक फोकस हमारे पास ये हो गया, ये एफ डैश और ये हमारे पास एफ, यानी ये एफ और ये एफ डैश की वैल्यू होगी। तो ए डैश वर्टिसेस आ गए, बी डैश हमारे पास को वर्टिसेस आ गए, एफ हमारे पास फोकस है, ये एफ डैश भी हमारे पास फोकस है। अब लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 0.7 अंडर रूट। अब यहाँ लिखा नहीं जाएगा सही तरीके से, 0.7 अंडर रूट और ये 0-7 अंडर रूट यू। उसके बाद लास्ट रहेगी जी डायरेक्टर्स की इक्वेशन। जो डायरेक्टर्स है हमारे पास वो है y इक्वल टू प्लस माइनस 16/7 अंडर रूट। 16/7 अंडर रूट चेक कर लेते हैं किसके बराबर आता है हमारे पास। 16/7 अंडर रूट करेंगे तो 6.04 यानी ऑलमोस्ट 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया एक दफा प्लस 6 है और एक दफा -6। तो +6 तो हमारे पास ये आ जाएगा और -6 मेरे पास ये वाले आ गए। तो इसका मतलब जो डायरेक्टर्स की इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो डायरेक्टर्स है वो इस केस में डायरेक्टर्स ये बनेगा हमारे पास, जिसपे y फिक्स है, x में वेरिएशन, y फिक्स्ड और x में वेरिएशन। और यहाँ पे आप लिख दें कि मेरे पास जो डायरेक्टर्स बन रहा है y इक्वल टू 16/7 अंडर रूट प्लस में, जो ऊपर वैल्यू प्लस वाली होती है सारी, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास वो माइनस में। ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन हो गई है। ये डायरेक्टर्स, ये भी डायरेक्टर्स, ये एलिप्स हमारे पास बन गया सेकंड केस वाला। और आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेच वाई एक्सिस के अलोंग ज्यादा है, तो इसका मेजर एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। सेकंड पार्ट जी, 2x² + 3y² इक्वल टू 30। अब ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है, हमने इसको इलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर आप इलिप्स की फॉर्म को थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास होता है x² और a² + y² और b² इक्वल टू 1। कहने का मकसद राइट साइड पे हमारे पास 1 आता है, लेकिन यहाँ राइट साइड पे हमारे पास 30 लिखा हुआ है। तो इस 30 को खत्म करेंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए और इलिप्स की कोई ना कोई शक्ल हमारे पास बन जाए। तो आप क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई 30 ऑन बोथ साइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2/30 x², 3/30 y², 30/30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी 1/15 x², 1 3 1 जा 3 3 10 जा 30, 1/10 y² और ये कट के हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा x²/15, ये हो जाएगा y²/10 इक्वल टू 1, ये आ गया। अब आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया आपने ये शक्ल बनानी है x² और a² + y² और b² इक्वल टू 1। अब स्केयर तो चले दोनों पे है, अब ए बी में कौन सी वैल्यू बड़ी है? अगर हम नोट करें तो 15 बड़ा है और 10 छोटा है, यानी इसका मतलब x के नीचे a है और y के नीचे b है। तो हम इसको यूं लिखेंगे x²/15 का स्केयर, ताकि फॉर्म बन सके रिक्वायर्ड। y²/10 पे भी स्केयर रूट लगा के स्केयर कर देंगे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाएगी x² और a² + y²/b²। ये बच्चों हमने खुद 15 पे स्केयर रूट लगा के स्केयर किया, 10 पे भी स्केयर रूट लगा के स्केयर किया। अब इसको आप कंपेयर कर लें, कंपेयर विथ x² + y² इक्वल टू 1। अब ये वो केस है, कौन सा वाला जी? a की वैल्यू हमारे पास 15 अंडर रूट है और b की वैल्यू है हमारे पास 10 अंडर रूट, और ये हमारे पास फर्स्ट केस बन गई। फर्स्ट केस कैसे बन गया? क्योंकि x के नीचे a की वैल्यू बड़ी है। तो वहां मैंने आपको डिटेल में बताया है, जब x के नीचे a की वैल्यू बड़ी हो तो पहला केस होगा, y के नीचे वैल्यू बड़ी हो तो सेकंड केस होगा। फिर मैंने आपको बच्चों ये भी बताया जब हमारे पास ए बी आ जाए तो आपने सी निकालना है। सी को हमने कैसे निकालना है? तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यूजिंग b² इक्वल टू a² माइनस c²। ये पक्का फार्मूला आप जहन में रख लें। b की वैल्यू 10 का स्क्वायर, a की वैल्यू 15 माइनस c², ये कटिंग हो गया 10 15 माइनस c², c² को उधर भेज 10 को इधर, c² इक्वल टू 15 माइनस 10, 15 में से 10 के 5 c²। अब दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कट के c की वैल्यू अंडर रूट 5, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्टिसेस को वर्टिसेस के साथ प्लस माइनस ऑलरेडी है। तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5। तो आप a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई हैं।
पहले इलिप्स की जो फार्मूलाज है ना हमारे पास चीजें वो लगाएं और आंसर निकाल लें। इस केस में बच्चों ये वाला फर्स्ट केस जो है ना ये सारा डेटा यूटिलाइज करना है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है एक्स के नीचे वाली। ग्राफ इस तरह का बनेगा, सेंटर हो गया हमारे पास ये वर्टिसेस प्लस माइनस ए जीरो, को वर्टिसेस जीरो प्लस माइनस बी, फोसाई प्लस माइनस सी जीरो, एक्स एक्सिस वाई जीरो, वाई एक्सिस एक्स जीरो, माइजर माइनर, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारा हमने यूज करना है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू मैंने लिख ली। अब पहली चीज हम निकालते हैं जी सेंटर। पहले क्या हमारे पास सेंटर, तो क्योंकि ये हमारे पास इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है तो इसका सेंटर हमारे पास 0 0 होगा, तो सेंटर निकल आया। सेंटर के बाद जी हम निकालते हैं जी वर्टिसेस। वर्टिसेस, अब इस केस में जो वर्टिसेस था हमारे पास वो था प्लस माइनस ए जीरो। तो आपने जस्ट क्या करना है, वर्टिसेस को हमने ए का नाम दिया हुआ था, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, प्लस माइनस ए 15 अंडर रूट जीरो, वर्टिसेस निकल आए। कोवर्टिसेस जी, कोवर्टिसेस जो थे हमारे पास 0 प्लस माइनस बी है, आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी। तो बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू 10 है तो 0 प्लस माइनस 10 अंडर रूट, ये लिख दें। अब अगर सेपरेट में यूं कह रहा हूं कि आप 0 प्लस बी, ये बी था हमारे पास, और बी डैश की वैल्यू 0 माइनस बी, तो बी की वैल्यू तो वही है हमारे पास 10 अंडर रूट, ये लिख देंगे। बी डैश इक्वल 0 माइनस 10 अंडर रूट, अलहदा करके लिख दें या इकट्ठा करके लिख देंगे, दोनों सेम है। फोसाई हमारे पास बच्चों इस केस में प्लस माइनस सी जीरो है, तो फोसाई प्लस माइनस सी जीरो है तो सी की वैल्यू क्या ऊपर हमारे पास अंडर रूट 5 जीरो। ये मैं अपने से नहीं लिख रहा, हमारे पास ए की वैल्यू 15 अंडर रूट आई थी, बी की वैल्यू 10 अंडर रूट और सी की वैल्यू अंडर रूट 5, ये वैल्यू आपने यूटिलाइज करनी है। दो आपको गिवन थी, तीसरी हमने निकाली थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, तो ये हमारे पास फोसाई आ गया जी। एसेंट्रिसिटी जी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है हमारे पास E इक्वल टू सी बाई ए, तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट 5 और A की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 15। तो हमारे पास ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, दोनों को एक अंडर रूट में लिख देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 बाई अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, 3 का अंडर रूट इसी तरह रहेगा, तो E इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, तो ये एसेंट्रिसिटी आ गया। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है इसकी जो लेंथ होती है हमारे पास वो 2a के इक्वल होते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है जी, ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 15, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 15 यूनिट आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये लिख लें, ये हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, वहां से देख सकते हैं केस 1 में, और एक्स एक्सिस के लिए वाई हमारे पास 0 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है हमारे पास वो 2b के इक्वल है, और b की वैल्यू जस्ट आप लिख दें, b क्या है मेरे पास अंडर रूट 10, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 10 यूनिट आ गई। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वो हमारे पास y एक्सिस था, और y एक्सिस के लिए हमारे पास x की वैल्यू 0 होती। ये मैं पार्ट 1 जो है ना टाइप 1 उसके लिहाज से लिख रहा हूँ। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो हमारे पास सेम होती है, y इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास इस केस में, a की वैल्यू है हमारे पास 15 अंडर रूट का स्क्वायर, और c की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी अंडर रूट 5, तो ये तो कटिंग हो जाएगी, ऊपर 15 बच जाएगा नीचे अंडर रूट 5, तो 15 बाई अंडर रूट 5 जो है हमारे पास ये आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। अगर आप कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट पुट करें, हाँ कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे 15 डिवाइडेड बाई रूट 5 तो आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 5, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है 3 इंटू अंडर रूट 5। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकालनी बेहद आसान तरीके से, बस जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी, ए बी सी की जब हमारे पास आंसर आ जाए तो बस आप वैल्यूज निकाल लें। आखिरी बच्चा हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए। बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 10 है, पीछे से देख लें, ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 15, बी अंडर रूट 10 है और ए इक्वल टू अंडर रूट 15, तो ये कटिंग हो जाएगी 2 इंटू 10 अंडर रूट 15 टू 20 बाई अंडर रूट 15 यूनिट, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। अब हमारे पास लास्ट काम रहेगा जिसका स्केच करना, तो स्केच करने के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्टिसेस प्लस माइनस अंडर रूट 15 बाई 0,
अंडर रूट 15 निकालने का आंसर आता है 3.87। कोवर्टिसेस हैं 0 प्लस माइनस 10 अंडर रूट, 10 अंडर रूट को निकालेंगे कैलकुलेटर से 3.1 आ जाएगा 0। फोसाई प्लस माइनस अंडर रूट 5 0, अंडर रूट 5 का निकालेंगे प्लस माइनस 2.2 आ डायरेक्टर और 0। और डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन है वो प्लस माइनस 3 टू अंडर रूट 5 है, ये कैलकुलेटर से निकालेंगे प्लस माइनस 6.7। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है डायरेक्टर्स हमारे पास, क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस 6.7 है तो x पे मैक्सिमम वैल्यू 6.7 है और y पे मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास 3.1 है। अब हम इसका प्लॉट ड्रा करते हैं जी, ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। तो आप लिखेंगे जी x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस पे आप ले लेते हैं जी 1 1 का गैप, ये हमारे पास हो गया 1, दोनों तरफ 1 1 का गैप ले लेते हैं। ये मैंने 1 1 का गैप लिख लिया जी। x एक्सिस पे 7 तक, y एक्सिस पे मैंने 4 तक। तो पहला पॉइंट हमारे पास वर्टिसेस लिखते हैं जी प्लस माइनस 3.870, यानी एक दफा प्लस 3.87 x पे और y 0। तो प्लस 3.87 कहाँ आएगा हमारे पास, इस जगह पे 4 से थोड़ा सा पीछे। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस माइनस, ये आ जाएगा 15 अंडर रूट इंटू 0 और माइनस 3.87 मेरे पास कुछ इस जगह पे आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a डैश माइनस 15 अंडर रूट 0। ये a डैश हो गया पॉइंट 4 से थोड़ा सा पीछे, और ये a डैश हो गया, ये a पॉइंट हो गया और ये a डैश हो गया। अब b पे जो हमारे पास वैल्यू है 0 प्लस माइनस 3.1, यानी x का 0 y पे प्लस 3.1। तो प्लस 3.1 कहाँ आएगा, ये हमारे पास पॉइंट है 3.1 ऑलमोस्ट। तो ये क्या लिख देंगे 0 अंडर रूट 10 3.1 और माइनस 3.1 ऑलमोस्ट इस जगह पे आ जाएगा। तो b डैश इक्वल टू 0 माइनस 10 अंडर रूट माइनस 10 अंडर रूट। तो ये b डैश हो गया, ये a डैश। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को आपस में, ये जो शक्ल बन गई हमारे पास ये बन गई हमारे पास इलिप्स की। कि अगर हम इसको बनाए तो ये हमारे पास इलिप्स आ गया। अब फोसाई कहाँ आएगा 2.2, x का प्लस 2 और माइनस का x 2.2। तो 2.2 मेरे पास अंदाजे से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा f, और माइनस 2.2 मेरे पास ये आ जाएगा। तो f डैश क्या आ गया अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 कामा 0 और f क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट 5 कामा 0। ये फोसाई आ गया हमारे पास, ये और ये पॉइंट। और डायरेक्टर्स की इक्वेशन है प्लस x इक्वल टू प्लस माइनस 6.7। तो ये 6 हो गया, ये हमारे पास 6.7 ये आ गया। तो x इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट 5 और माइनस 6.7 मेरे पास अंदाजे से ये होगा। तो x इक्वल टू माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5। तो यहाँ आप डायरेक्टर्स के पॉइंट्स बना दें, ये एक पॉइंट बना दें, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन आ गई और यहाँ पे ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। ये एक डायरेक्टर्स हो गया, ये दूसरा डायरेक्टर्स हो गया। ए डैश मेरे पास वर्टिसेस हो गए, बी डैश मेरे पास को वर्टिसेस हो गए, एफ डैश मेरे पास फोसाई हो गए। और लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस हमारे पास ये बनती है, लेकिन बहरहाल वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास स्केच इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, एक्स स्क्वायर और 49 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और 64 इक्वल टू 1। ये हमें एलिप्स दिया हुआ है और हमने इसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकालनी। थोड़ा सा ये नोट करें, हमारे पास जो इलिप्स है ये स्टैंडर्ड वाला इलिप्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास y माइनस 3 आ गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं जी स्मॉल एक्स स्क्वायर, 49 को हम 7 का स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 64 को हम 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। बड़ी वैल्यू हमारे पास 8 है या 7, तो आप कहेंगे डेफिनेटली 8 जो है बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। तो कहने का मकसद यहाँ पे जो हमारे पास केस लग रहा है y स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और b स्क्वायर, सेकंड केस लग रहा है। लेकिन ये उस वक्त लगाएंगे जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे हम पैराबोला में करते थे, पुट y माइनस 3 इक्वल टू कैपिटल y और स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर ओवर 8 का स्क्वायर प्लस कैपिटल x स्क्वायर ओवर 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है जी कंपेयर विथ
वाई स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। ये हमने ट्रांसलेशन किया जैसे हम पैराबोला में करते थे, क्योंकि हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म लिखी है y माइनस थ्री का होल स्केयर, तो इसको ट्रांसलेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, a का स्केयर 8 का स्केयर, b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 7। और यहाँ पे बच्चों जो केस लगेगा वो लगेगा हमारे पास सेकंड केस। तो सेकंड केस में टेबल पे जो कुछ मैंने लिखवाया है वो सारा आपने निकालना है इसके लिए। और ए बी जब भी वैल्यू आ जाए तो मैंने आपको बताया कि आपने सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे लिए आसान हो जाता है बाकी वैल्यूज लिखना। तो यूजिंग सी स्केयर इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला लिखा है, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ये फॉर्मूला है। तो बी हमारे पास 7 का स्केयर, ए हमारे पास 8 का स्केयर माइनस सी का स्केयर। सी स्केयर को उधर भेज दें, 7 स्केयर को इधर, 8 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर, 8 का स्केयर 64, 7 का स्केयर 49, 64 में से 49 के हमारे पास 15 बच जाएगा सी स्केयर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया फोसाई वर्टिसेस को वर्टिसेस में वो लिखे हुए होते हैं, आप जस्ट प्लस 15 अंडर रूट लिखें। ए बी सी की वैल्यू लिख लें जी, ए की वैल्यू 8 थी, बी की 7 और सी की हमने निकाल लिया 15 अंडर रूट। अब हम लिखने लगे जी सेंटर। अब सेंटर क्या होता है हमारे पास 0 0, लेकिन ये 0 0 होता है जो स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ट्रांसलेशन की थी, जब ट्रांसलेशन की थी तो ये 0 0 हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स तो स्मॉल एक्स के इक्वल था और कैपिटल वाई जो था हमारे पास वो वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 3। तो कहने का मकसद जो हमारे पास सेंटर आया इसका, जो सेंटर आया वो इस दफा आया 0,3, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। ये दोबारा देख लें कैसे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन हुई थी, डायरेक्ट 0 0 लिख के नहीं छोड़ देना, यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन की थी, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ट्रांसलेशन करके स्मॉल एक्सिस से कैपिटल एक्सिस पे कन्वर्ट किया था। तो इसलिए आप सेंटर 0 0 के बजाय हट के होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है हमारे पास ये होती है x माइनस एच का होल स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई माइनस के का होल स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू 1। तो हम इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे जस्ट ट्रांसलेशन करके इसको कंपेयर कर लेंगे जिस तरह के हमने तैयार किया हुआ है। वर्टिसेस जी, जो हमारे पास सेकंड केस है, तो ये सेकंड केस मान रहा था, सेकंड केस में हमारे पास जो वर्टिसेस आते हैं वो आते हैं 0 प्लस माइनस ए। अब 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 8, ये लिख देंगे। अब ये जो है हमारे पास पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आए हमारे पास, इसका मतलब ये एक दफा प्लस 8 है हमारे पास और एक दफा माइनस 8। ये हमारे पास कैपिटल एक्सिस के लिहाज से है, तो हम इसको क्या करेंगे ट्रांसलेशन कर देंगे दोबारा स्मॉल एक्सिस पे। स्मॉल कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 8, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 8। क्योंकि मेरे पास ये जो वर्टिसेस आए ये स्मॉल एक्स वाई के नहीं है, ये कैपिटल एक्स वाई के हैं, तो दोबारा ट्रांसलेशन करके हम स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो अब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के इक्वल था तो यही लिख देंगे, कैपिटल वाई वाई माइनस थ्री के इक्वल था इक्वल टू 8, 8 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3 जाके, y इक्वल टू 11। तो हमारे पास एक वर्टिस आ जाएगा 0,11, इसको हम नाम दे देते हैं जी ए का। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है कैपिटल x की जगह स्मॉल x, क्योंकि ये ट्रांसलेशन पुट की गई थी, कैपिटल y की जगह y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस 8, माइनस 3 शिफ्ट करें, माइनस 8 प्लस 3, 8 में से 3 के माइनस 5, तो हमारे पास जो a डैश बन जाएगा वो 0 कामा माइनस 5। तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गई। वर्टिसेस क्या आ गई, 0,11 और 0,-5। ये ट्रांसलेशन याद रखें, जो कैपिटल एक्स था ये स्मॉल एक्स के इक्वल पुट किया था और कैपिटल वाई को हमने y माइनस थ्री के स्टार्ट में दोबारा हमने कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल। कोवर्टिसेस जी, कोवर्टिसेस सेकंड केस में हमारे पास प्लस माइनस बी 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली हुई ऊपर से देख ले 7,0। अब ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास ये कैपिटल एक्स वाई के लिहाज से आई, तो हम क्या करेंगे इसको पहले प्लस 7,0 माइनस 7,0, तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल एक्स की वैल्यू 7 और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। कैपिटल एक्स तो हमारे पास स्मॉल एक्स के इक्वल था और कैपिटल वाई वाई माइनस थ्री के, तो वाई इक्वल टू प्लस 3, तो 7,3 हमारे पास एक को वर्टेक्स आ गया। इसी तरह कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 7,
कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के इक्वल था, यही रहेगा। कैपिटल वाई वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3। तो 7,3 और -7,3 ये हमारे पास कोवर्टिसेस हो गए। तो 7,3 और -7,3 ये हमारे पास कोवर्टिसेस आ गए, और कोवर्टिसेस को हम बी और बी डैश का नाम दिया था हमने टेबल में। अब है हमारे पास फोसाई जी। इस केस का जो फोसाई हमारे पास बनता है वो है 0 प्लस माइनस C0, यानी 0 प्लस माइनस सी। अब जो प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास इस केस में? सी की वैल्यू आई थी हमारे पास √15। सी इक्वल टू था √15। अब मसला ये है कि हमारे पास ये कैपिटल एक्स वाई में, यानी कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू स्मॉल एक्स वाई की नहीं, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक दफ़ा 15 प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 15 ये दरमियान में लाइन लगा दें। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू -15 ये आ गया। इसके बाद कैपिटल एक्स तो हमारे पास स्मॉल एक्स की इक्वल था, लेकिन कैपिटल वाई की वैल्यू वाई -3 इंटू 15, -3 तो जाएगा तो +3 √15। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3 + 15 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो फोसाई है, एफ फॉर फोसाई 0, 3 + 15 कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स की इक्वल था, कैपिटल वाई वाई -3 इक्वल टू -15 -3 जाके +3 हो गया, -15 और x की वैल्यू 0। तो f डैश क्या हो जाएगा? 0, 3 - 15 तो ये हमारे पास आ गया जी फोसाई। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला जो होता है हमारे पास E = C/A, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है। C की वैल्यू हमारे पास √15 है और A की वैल्यू हमारे पास 8, तो E = √15/8 ये आंसर आ गया। अब है हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास लेंथ का वो है 2a। 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। a की वैल्यू पुट कर दें, a हमारे पास 8 की इक्वल है, 2 8 16 यूनिट। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 8। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये सेकंड केस था। ये कौन सा केस था हमारे पास? सेकंड केस। तो सेकंड केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y एक्सिस है, और y एक्सिस के लिए हमारे पास x की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिस होगा वो कैपिटल एक्सिस होगा। कौन सा एक्सिस होगा? कैपिटल। तो कैपिटल एक्सिस तो स्मॉल एक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हमारे पास? 2b, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7, 2 7 14 यूनिट। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो है हमारे पास वो क्या होगी? हमारे पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस वो एक्स एक्सिस है हमारे पास, कैपिटल एक्स एक्सिस, और कैपिटल एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास y0 होगा। कैपिटल एक्सिस को स्मॉल एक्स एक्सिस में हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपस में इक्वल है। तो कैपिटल Y क्या था? y -3 = 0, तो y = 3। तो ये आप जस्ट यूं लिख दें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है स्मॉल, और क्या कहते हैं जो माइनर एक्सिस है उसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी y स्मॉल y = 0 नहीं लिखना, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हुई है। तो कैपिटल Y = 0, y -3 = 0, y = 3। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है हमारे पास इस केस में y = +-a² तो ये तो हमारे पास स्मॉल y कैपिटल Y होगा हमारे पास, क्योंकि कन्वर्जन हुई है हमारे पास। तो कैपिटल Y किसके इक्वल है? y -3 के, और a हमारे पास किसके इक्वल था? a हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, c√15। तो y = -3 इधर आके +3 ± 8 का स्क्वायर 64 ओवर √15। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। अब है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का 2b² / a।
2b² बाई ए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो b अपनी जगह पे जी, 2 अपनी जगह पे, b की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 का स्क्वायर 49/4, तो 49/4 यूनिट हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। तो हमारे पास अब ग्राफ बनाने के लिए वर्टिसेस हो गए जी, a 0,11, a डैश 0,-5, और को वर्टिसेस हो गए 7,3 और -7,3। फोकस 0 3 प्लस 15 अंडर रूट, जिसको कैलकुलेटर से हल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.8, 0,3 माइनस 15 अंडर रूट कैलकुलेटर से हल करके -0.9, और सेंटर हमारे पास चेंज है 0,3। अब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 7 है, और वाई एक्सिस पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 11 है। वाई एक्सिस पे 11 है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ऑलमोस्ट 6 है। तो मैंने ये ग्राफ ड्रा कर दी जी 1 से लेके 7 तक और 1 से लेके 11 वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्स डैश एक्सिस पे डिपेंड करता है, वाई वाई डैश एक्सिस पे। इन दोनों का गैप सेम रखा और ऊपर और नीचे वालों का गैप सेम रखा एक्सिस का। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं सेंटर, क्योंकि पहले जो हमारे पास होता था सेंटर वो 0 0 होता था, इस दफा सेंटर हमारे पास है 0,3। तो x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 हमारे पास सेंटर ये आ जाएगा, x का 0 y का 3, दैट इज कॉल्ड सेंटर 0,3, ये आ गया सेंटर। अब वर्टिसेस, पहले वर्टिस है जी 0,11, a का 0 x का 11, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 11, तो मतलब a हमारे पास ये है 0,11। फिर a डैश 0,-5, 0,-5 x का 0 y का -5, तो a डैश 0,-5 ये आ गई। और b जो था हमारे पास, चेक करें, मैं यहां से देख के लिख रहा हूँ, b 7,3 और -7,3, b हमारे पास 7,3 जी, x की जगह 7, x की जगह पुट करें जी 7 और y का 3, तो x का 7 y का 3 मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है b 7,3, और b डैश -7 और +3, ये हमारे पास अंदाजे से ये वाला पॉइंट बन रहा है -7,3। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स को आप क्या करें, आपस में ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं हम यूं। ये जब हम यूं ज्वाइन करेंगे तो ये जो शक्ल बनेगी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। तो ये ए डैश हमारे पास वर्टिसेस हो गए, बी डैश को वर्टिसेस हो गए, सी हमारे पास सेंटर हो गया, इसका हमारे पास सेंटर हो गया, और ये तो हमारे पास ओरिजिन है 0 0। अब इसमें हमारे पास जो इसका फोकस क्या बन रहे हैं हमारे पास 0 6,8, एक्स का 0 वाई का 6.8, 6.8 तकरीबन ये बनेगा, तो हमारे पास फोकस ये आ जाएगा 0 6.8 से का मतलब 3 प्लस अंडर रूट 15, और 0 माइनस 0.9, तो -1 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास दूसरा फोकस बन जाएगा एफ डैश, इसको हम इधर नाम दे देते हैं जी एफ डैश -0.9, तो ये एफ हो गया और ये हमारे पास एफ डैश। इसको भी आप मिला सकते हैं जी यूं, ये हमने फोकस मिला दी। इसी तरह हमारे पास ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये जो लाइन बनी है हमारे पास ये एफ की है और ये वाले हमारे पास एफ डैश की, फोकस की। अब एक चीज रहेगी हमारे पास इसकी जी, अब हमारे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन रह गई थी। डायरेक्टर्स होता है 3 + -64/15 एंड रूट, आंसर आया 64/15 एंड रूट का मतलब है हमारे पास 16.52। अब एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो 3 + 16.52 जो हो जाएगा 19.5, और 3 - 16.5 - 13.5, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब y 19.5 ऑलमोस्ट मैं कह देता हूँ ये कोई जगह मेरे पास 19.5, तो y को 19.5 से मुराद यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्टर्स की इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, y फिक्स हो जाएगा हमारे पास और x में चेंज आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 + 64/√15, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन अंडर रूट की फॉर्म में और ये डेसिमल की फॉर्म में, ठीक हो गया। इसी तरह जो -13.5 होगा वो मेरे पास कोई नीचे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, ये है मेरे पास -13, तो ये हमारे पास यूं लाइन बन जाएगी, तो ये डायरेक्टर्स बनेगा y इक्वल टू
3 माइनस 64/15 अंडर रूट। तो ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है ना इलिप्स बन गया, जिसका फोकस, वर्टिसेस, को वर्टिसेस, डायरेक्टर्स की इक्वेशन बनी है। ये आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, सिर्फ आपने ग्राफ प्लॉट करना है और इन चीज़ों से आपने नहीं परेशान होना है कि ये सर ने किस तरह तरीके से कर दिया। ये जो हमारे पास डायरेक्टर्स की इक्वेशन है, इसको सिर्फ हल करें, डेसिमल पॉइंट में लेके आए ताकि प्लॉटिंग में आसानी हो, दोबारा वही वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। जैसे कि मैंने ऊपर रिप्लेस कर दिया 19.5 अंदाजे से, और नीचे भी माइनस हमारे पास 13.5 समथिंग बन रहा था, ये 13 हो गया, ये 13.5। तो इस लिहाज से अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट जी। ये है हमारे पास गिवन इलिप्स एक्स स्क्र प्लस 9y स्क्र प्लस 6x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, हम इस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीकाकार कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपने नोट करना है एक्स स्क्र वाले कितने एक्स वेरिएबल, एक एक्स ये है, एक एक्स ये, तो एक्स स्क्र प्लस 6x को इकट्ठा कर देना है, 9y स्क्र माइनस 90y, वाई वालों को एक तरफ कर देना है, और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे भेज दें, 225 राइट साइड पे जाके माइनस 225। तो एक्स स्क्र प्लस 6x को इकट्ठा करें और प्लस 9 कॉमन ले लें, वाई स्क्र माइनस 90y में से 9 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्र बच जाएगा 9 10 90 माइनस 225। अब एक्स स्क्र प्लस 6x पे आपने स्क्र कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग स्क्र मेथड क्या होता है, ए स्क्र प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ए से मुराद हमारे पास x है, और बी हम क्या सिलेक्ट करें कि हमारे पास 6x आ जाए। तो तरीकाकार ये होता है, हमारे पास x का सा जो कांस्टेंट होता है इसका हाफ लिया जाता है, तो इसका हाफ लेंगे 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो मतलब 3 हमने ऐड करना है, 3 यहां भी लिखेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फिर इसी तरह 9 को हम बाहर रखेंगे और वाई स्क्वायर माइनस 10y पे स्क्वायर कंप्लीट लगाएं जी, वाई ए का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, ए से मुराद तो वाई आ गया। बी क्या सिलेक्ट करें, बी सिलेक्ट करने का तरीका कार क्या बताया, वाई के साथ जो कांस्टेंट है उसका हाफ ले लें, 2 5 10, ये 5 आपने यहां भी लिखना है, 2 ए बी, 5 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने करना है। फिर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां तक, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, चेक करें, और माइनस 3 का स्क्वायर जो है ये माइनस 9। इसी तरह यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां से लेकर यहां तक ये वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 अलग। अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 9, 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू वाई माइनस 5 का स्क्वायर, और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 225, 225 और 9 इनको ऐड कर दें माइनस 234 हो जाएगा, 234 को उस साइड में भेजेंगे प्लस 234, 234 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। अब आपको पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हमें राइट साइड पे 1 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1 लाने के लिए इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग 9 बाय ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे नहीं है तो नीचे 9 आ जाएगा, यहाँ 9 9 कट जाएगा, या लिख लें फिलहाल, और यहाँ 9 9 कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो ये वाला 9 9 के साथ कट के हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखी हुई थी इसमें से x और y वाली वेरिएबल्स अलग किए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, और उसके बाद हमने इसको इलिप्स की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर ओवर नीचे जो 1 है उसको हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। किस तरह करेंगे, x प्लस 3 को कैपिटल X पुट कर देंगे, y माइनस 5 को कैपिटल Y, जैसे हम पैराबोला के केस में कर देते हैं। तो ये कैपिटल X का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल Y का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई है, लेकिन ये कैपिटल एक्स वाई में, ये बात याद रखें क्योंकि हमने ट्रांसलेशन की है स्मॉल एक्सिस से कैपिटल एक्सिस पे। तो इसको कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पास एक्स के नीचे वैल्यू बड़ी है, तो एक्स के नीचे वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 1, ये तो कंपेयर करने से ही पता लग गया।
ए स्केयर था तो यहाँ 3 का स्केयर, तो ए की वैल्यू 3, यहाँ बी स्केयर था तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 का स्केयर, तो बी की वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x के नीचे a है। तो ये जो हमारे पास केस बन रहा था बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट केस। तो टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट केस की वैल्यूज हैं वो हमने यूज करनी है। तो ए और बी की जब वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट क्या करें जी, जो अननोन सी है हमारे पास उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। बी की वैल्यू 1 का स्केयर, ए की वैल्यू 3 का स्केयर, सी स्केयर निकालना है। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 1 का स्केयर 1। सी स्केयर को उधर भेज दें, 9 माइनस 1 8, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो सी की वैल्यू 8 आ जाएगी। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, जस्ट सी इक्वल टू प्लस अंडर रूट 8। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। अब आ जाएगी जो चीजें हमने निकालनी थी। अच्छा, पेपर में ये हो सकता है आपसे सारी चीजें पूछिए और हो सकता है आपसे टोटल कोई सी दो चीजें भी पूछ सकते हैं, कोई 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। तो हमारे पास पहले जी सेंटर, सेंटर क्या है 0 0। अब आगे हम सवाल यहाँ छोड़ देते थे, लेकिन अब सवाल यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हुआ है। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्स इक्वल 0 और ये कैपिटल वाई इक्वल 0, क्योंकि पॉइंट एक्स कामा वाई की शक्ल में होता है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस 3, पीछे से देख लें। कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस 5, प्लस 3 जाके माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 जाके प्लस 5, तो माइनस 3 कामा 5 हमारे पास वर्टेक्स सेंटर ऑफ एलिप्स आ जाएगा। फिर हमारे पास वर्टिसेस, जो हमारे पास फर्स्ट केस है इसका जो वर्टिसेस बन रहा था हमारे पास वो क्या बन रहा था जी, प्लस माइनस ए 0। अब ए की वैल्यू क्या है ऊपर से देख लें 3, तो प्लस माइनस 3 0। अब एक दफा प्लस में लिख देंगे प्लस 3 0, एक दफा माइनस 3 0। अब ये यहाँ पे सवाल एंड नहीं करना क्योंकि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हुआ है, तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्स इक्वल टू 3 है, ये कैपिटल वाई इक्वल 0, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ कैपिटल वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस 3, 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0। कैपिटल वाई किसके इक्वल था, वाई माइनस 5, 5 उस साइड में भेजिए प्लस 5, तो वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 5, ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया। इसी तरह इस इक्वेशन को हल करें, कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस 3, 3 जाके माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस 5 भेजेंगे प्लस 5, तो माइनस 6 कामा 5, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। क्योंकि वर्टिसेस निकाल रहे थे तो हमने जो वर्टिसेस थे उसको क्या नाम दिया था, ए और ए डैश, तो ये हमारे पास वर्टिसेस आ गया। अब है हमारे पास कोवर्टिसेस, जो फर्स्ट केस है उसमें जो हमारे पास कोवर्टिसेस बनता है वो है 0 कामा प्लस माइनस बी, बी की जगह क्या लिख देंगे प्लस माइनस 1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब आगे हम सवाल यहाँ छोड़ देते हैं, अब सवाल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये ट्रांसलेशन हुई है कैपिटल एक्स वाई के लिहाज से हल करना है। तो 0 प्लस 1 एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में, तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 1। फिर दोबारा इसकी वैल्यू पुट करें, कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस 3 के। ये हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जो किया था ये चेक करें, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 और कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस 5, तो ये वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है। तो ये वैल्यू जब हमने रिप्लेस की तो एक्स इक्वल टू माइनस 3 हो गया, माइनस 5 उस साइड पे जाके प्लस 5, बस प्लस माइनस करके हल कर लें, तो एक्स इक्वल टू माइनस 3, वाई इक्वल टू 6। कोवर्टिसेस है उसको हमने बी का नाम दिया हुआ था। इसी तरह कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 1, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3, प्लस 3 जाके माइनस 3 हो जाएगा, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस 5 जाके प्लस 5, 5 में से 1 गया 4। तो इसका मतलब ये हो गया बी की वैल्यू माइनस 3 कामा 6 और बी डैश की वैल्यू माइनस 3 कामा 4, तो ये कोवर्टिसेस आ गए। फिर है हमारे पास फोसाई, इस केस के लिए फोसाई जो था प्लस माइनस सी कामा 0 था, सी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 8 है, ये आप देख सकते हैं। अब उसी तरह सवाल छोड़ना नहीं है, एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अप्लाई करेंगे। ये चीज अगर आप जहन में बिठा लें कि भाई जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हम निकालते हैं तो वो भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू अंडर रूट 8, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करें एक्स प्लस 3, 3 जाके माइनस हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 3, कैपिटल वाई वाई माइनस 5, 5 भेजेंगे प्लस 5, तो अंडर रूट 8 माइनस 3 कामा 5, ये एक फोकस निकला है। दूसरे भी इसी तरीके से हल करना है, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 8 अंडर रूट, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर दें एक्स प्लस 3, 3 जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 8, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस 5, 5 भेजेंगे प्लस 5, तो माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट कामा 5। तो जो हमारे पास फोसाई थी उनको एफ और एफ डैश का नाम देते थे हम। अब है हमारे पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला इक्वल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू अंडर रूट 8 है, ए की वैल्यू 3, अंडर रूट 8 को हम 2 इंटू 2 अंडर रूट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3, ये भी आंसर है, अदरवाइज ये भी आंसर है। फिर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का जो फॉर्मूला था हमारे पास 2a के इक्वल था, a की वैल्यू 3 है, 2 3 जा 6, तो जनरल यूनिट्स लिख देते हैं, यानी हमें पता नहीं है क्या यूनिट है लेंथ के, तो हम जनरल यूनिट लिख देते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के अलोंग y 0 होगा। अब यहाँ ये खास बात याद रखनी है कि भाई हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ये कैपिटल y है, तो कैपिटल y की वैल्यू रिप्लेस कर दे y -5 जाके +5 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के इसके लिहाज से क्या था फॉर्मूला 2b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 1 जा 2 यूनिट लिख देंगे जनरल। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के लिए y एक्सिस के अलोंग x 0 होगा। अब बच्चे यहाँ गलती करेंगे, स्मॉल x इक्वल 0 लिखेंगे, स्मॉल x नहीं लिखना बच्चों, कैपिटल x लिखना है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हुई हुई है। तो जहां जहां x और y की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे वहां हम कैपिटल पुट करेंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे उसको। तो कैपिटल x की वैल्यू x + 3 पुट की, 3 जाके -3 हो गया, तो हमारे पास x * 3 इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस है। अब है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स इसके लिहाज से जो फर्स्ट केस है उसके लिहाज से जो डायरेक्ट्रिक्स बनता है +-a² c, a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, c की वैल्यू √8, तो 9/√8 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ यानी चीजें आपने नोट करनी है, एक्स स्मॉल नहीं यूज करना है, कैपिटल एक्स यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन हुई हुई है स्मॉल एक्सिस टू कैपिटल एक्सिस, तो सारी चीजें कैपिटल एक्स के लिहाज से लिखनी है। क्योंकि हमने जब कन्वर्ट किया था तो हमारे पास जो पैराबोला बना था, पैराबोला हमारे पास कैपिटल एक्स वाई की शक्ल में था, ये चेक करें, कैपिटल एक्स वाई की शक्ल में था, तो जितनी वैल्यूज हम निकालेंगे वो हमारे पास कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट से होंगी। तो x + 3 हो गया, 3 को उस साइड पे भेज दें, तो 3 उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, ये तो सेम रहता है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3, 1 का स्क्वायर 1, 2/3 यूनिट। तो ये हमने सारे से कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ स्केच करते हैं। ग्राफ स्केच करने से पहले मैंने वैल्यूज इकट्ठी करके लिख दी कि वर्टिसेस मेरे पास 0,5 और -6,5 है, को वर्टिसेस -3,6 और -3,4 है। फोसाई √8 -3,5 और √8 - 3 का आंसर -0.17 आता है, 5 इसी तरह, और -3 -8 √ का आंसर -5.8, 5, और जो सेंटर है हमारे पास वो -3,5 है, 0 0 नहीं है। तो हमारे पास जो x एक्सिस है उसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरे ख्याल से -6 है हमारे पास, और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ग्राफ बनाऊंगा +6 से -6 का बना देता हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, ये मेरे पास y एक्सिस, ठीक हो गया। एक एक का गैप राइट साइड पे ले लिया, एक का गैप लेफ्ट साइड पे, एक का ऊपर एक का नीचे। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं हमारे पास सेंटर कहाँ पे आता है। सेंटर की वैल्यू है -3,5, x का -3 ये है, y का 5, तो इसका मतलब सेंटर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, c = -3,5, दैट इज कॉल्ड सेंटर। इसके बाद हम ड्रा करते हैं जी इसके वर्टिसेस a और a'। a की वैल्यू है 0,5, यानी x का 0 y का 5, ये x का 0 हो गया, y का 5, तो मेरे पास ये बन गया, ये मेरे पास आ जाएगा जी x का 0 y का 5 वर्टिसेस। और a' की क्या वैल्यू है, -6,5, यानी x का -6 y का 5, तो x का -6 ये हो गया, y का 5, यही लाइन आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6,5। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया ए, ये वर्टिसेस आ गए a और a'। अब को वर्टिसेस ड्रा करते हैं। को वर्टिसेस क्या है, -3,6, x की वैल्यू -3, y की 6, x की वैल्यू -3 ये है मेरे पास, और y की 6 हमारे पास थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा पॉइंट, ये वाला कह रहे हैं, ये c है, ये आ जाएगा हमारे पास b -3,6, और दूसरा पॉइंट -3,4, x का -3 y का 4, तो ये तो हमारे पास x का -3, -4 है, x का -3 y का 4, तो x का -3 y का 4 हमारे पास कोई ये पॉइंट बन रहा है, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ जी, ये b' हो गया, -3,4। तो मेरे पास ये b' है, ये b है, ये a' है, ये a है, तो इसका मतलब मेरे पास जो इलिप्स बन रहा है वो कुछ इस कैटेगरी का बन रहा है, यूं यूं इलिप्स बन रहा है, और ये मेरे पास क्या है जी, सेंटर। और अब रह गया हमारे पास फोसाई। फोसाई की वैल्यू क्या है, -0.17, और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -0.17, तो तकरीबन हमारे पास मैं कह देता हूँ ये वाली वैल्यू
ले लेते हैं अंदाजे से, तो 5 तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा, तो इसका मतलब फोसाई मेरे पास इस पोजीशन पे है, ये वाली जो पोजीशन है। और जो दूसरी फोसाई है -5.825, एक्स की वैल्यू -5.8 ये है और 5 ऑलमोस्ट ये है, तो दूसरा फोकस हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब एक फोकस ये हो गया, दूसरा फोकस ये। थोड़ी सी ये छोटी डायग्राम बन गई है क्योंकि हमने गैप कम लिए नंबर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास बी बी डैश, ये चीजें देख लें, ये सेंटर है, ये बी है, ये हमारे पास बी डैश है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास ए डैश, ये वर्टिसेस हो गए, ये को वर्टिसेस हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया। अगर आप गैप ज्यादा लेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी बड़ी बनेगी और अच्छी सी बन जाएगी। और आखिरी रह गई डायरेक्टर्स की इक्वेशन। डायरेक्टर्स था हमारे पास, उसका फॉर्मूला था x इक्वल टू -3 प्लस -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 अंडर रूट 9, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 अंडर रूट का आंसर है 3.18। अब ये एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दे, एक दफ़ा माइनस में, प्लस वाले का आंसर आ जाएगा 3.18 माइनस 3 0.18 और माइनस वाले का आ जाएगा -6.18। तो ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0.18, तो ऑलमोस्ट x इक्वल टू 0.18 हमारे पास ये बनेगा। तो ये वाली जो लाइन बनेगी हमारे पास, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन हो जाएगी, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन। और इसको हम लिख देंगे x इक्वल टू -3 प्लस 9/2 इंटू अंडर रूट 2। और जो माइनस वाली है -6.18, ये -6 है मेरे पास, इससे थोड़ा सा आगे, तो -6.18 ये आ जाएगा। और ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा x इक्वल टू -3 -2 इंटू अंडर रूट 2। ये हमारे पास एक डायरेक्टर्स हो गया, ये दूसरा डायरेक्टर्स, यहाँ लिख लें, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन, और ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्टर्स की इक्वेशन। तो एक डायरेक्टर्स ये हो गया और एक डायरेक्टर्स ये, तो ये हमारे पास इलिप्स की शक्ल बन गई है। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट जी, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट से सिमिलर हैं। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 32x प्लस 36y माइनस 92 इक्वल टू 0। उसी तरह x स्क्वायर वाली वैल्यू अगर ठीक करें और y वाली अगर ठीक करें और माइनस 92 साइड में कर दें। 16x स्क्वायर माइनस 32x में से 16 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर बच जाएगा 16 2 32। 9y स्क्वायर प्लस 36y में से 9 कॉमन आएगा, तो y स्क्वायर 9 4 36 और माइनस 92 को साइड में भेजेंगे प्लस 92। फिर उसी तरह बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, a का स्क्वायर -2a, b क्या स्लाइड करें 2x आ जाए तो 1, या जिस तरह मैंने बताया कि जो नंबर लिखा होता है 2, इसका हाफ ले लें, इसका हाफ लेंगे 2 2 काट के आंसर 1 आ जाएगा। तो जो 1 लिखेंगे उसी का स्क्वायर ऐड भी करना है, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 2y आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2। कैसे पता लगा, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 4, इसका हाफ ले लें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये यहाँ लिखना है, इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 2ab की वैल्यू हमारे पास यही है। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और -1 का स्क्वायर इसी तरह 1 आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4 अलग। 16 मल्टीप्लाई कर लें, 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -16, 9 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 4 ज़ा 36, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। 9 36 16 को साइड में भेज देते हैं, ये दोनों वैल्यू इसी तरह 92 36 16 ऐड होके 144। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है उसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर होता है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, 1 में आने के लिए 144 को डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे तीनों वैल्यूज को, यहाँ तो कटिंग होकर आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ 16 9 ज़ा 144, 9 16 ज़ा 144। अब हमारे पास हमने सिर्फ इतना नोट करना है कि ये कौन सा केस बन रहा है हमारे पास। अब 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। अब बड़ी वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 है, लेकिन वो y के रिस्पेक्ट से आ रही है। जब y के रिस्पेक्ट से आ रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड केस है। तो ये चेक करें, y प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे, y प्लस 2 को कैपिटल Y, x माइनस 1 को कैपिटल X, तो ये कैपिटल Y स्क्वायर और 4 स्क्वायर कैपिटल X स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड केस से मैच करिए, y स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, जब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3।
जब ए बी की वैल्यू आ गई है तो सी की वैल्यू हमने निकालनी होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और उसके लिए एक ही फार्मूला है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी स्क्वायर को इस साइड पे भेजें, 9 को इस साइड पे, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, स्क्वायर रूट ले लें, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अंडर रूट। ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सी की वैल्यू अंडर रूट 7। अब उसी तरह सेंटर 0 0। अब यहाँ सवाल खत्म नहीं करना क्योंकि हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की है, तुम्हारे पास कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि पॉइंट एक्स कामा वाई की शक्ल में होता है, तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 है, माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा। कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 2 है, 2 जाके माइनस 2। तो इसका मतलब जो सेंटर आ जाएगा हमारे पास 1 कामा माइनस 2 आएगा, इज द सेंटर ऑफ इलिप्स। फिर उसी तरह वर्टिसेस सेकंड केस के लिए जो टेबल बना था स्टार्ट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो वर्टिसेस उसके लिए 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4, पीछे देख लें। अब एक दफा प्लस में लिख दें, एक दफा माइनस में। अब यहाँ सवाल छोड़ना नहीं है क्योंकि ये कैपिटल एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू है, हमने स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 4। कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे, माइनस 1 जाके प्लस 1, कैपिटल वाई की जगह वाई प्लस 2, 2 जाके माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1। तो 1 कामा 2 जो है हमारे पास वर्टेक्स एक वर्टेक्स आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 4, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा, कैपिटल वाई की जगह वाई प्लस 2, 2 जाके माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट 1 कामा माइनस 6 आ जाएगा। तो वर्टिसेस 1 कामा 2 और 1 कामा माइनस 6 आ गए को वर्टिसेस जी। सेकंड केस के लिए जो को वर्टिसेस हैं वो प्लस माइनस बी कामा 0 है, बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 3, फिर उसी तरह एक दफा प्लस 3 कामा 0, फिर एक दफा माइनस 3 कामा 0। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्सिस में है, हम दोबारा इसको स्मॉल एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर, कैपिटल एक्स इक्वल टू 3, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट एक्स कामा वाई की शक्ल में होता है। कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 है, माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, कैपिटल वाई वाई प्लस 2, 2 जाके माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो 4 कामा माइनस 2 एक पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस 3, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट करेंगे जो पहले हमने लिखा हुआ है, माइनस 1 जाके प्लस 1, 3 में से 1 गए माइनस 2, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 2, 2 जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 कामा माइनस 2, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, और ये बी बी डैश हमारे पास को वर्टिसेस आ जाएंगे। इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास ई इक्वल टू सी बाई ए होते हैं, सी की वैल्यू अंडर रूट 7 है, ए की वैल्यू 4 अंडर रूट 7 बाई 4, और ये लेस देन 1 ही होगी। फोसाई इस केस में हमारे पास 0 प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू अंडर रूट 7। उसी तरह बच्चों एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे, 0 प्लस 7 अंडर रूट 0 माइनस 7 अंडर रूट, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई 7 अंडर रूट, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू माइनस 7 अंडर रूट। कैपिटल एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, कैपिटल वाई वाई प्लस 2 के इक्वल है 2 जाके माइनस 2 प्लस 7 अंडर रूट, तो फोकस आ जाएगा 1 कामा माइनस 2 प्लस 7 अंडर रूट। सिमिलरली इसको हल करें, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस वन जाएगा प्लस 1, कैपिटल वाई वाई प्लस 2, 2 जाके माइनस 2 माइनस 7 अंडर रूट, तो 1 कामा माइनस 2 माइनस 7 अंडर रूट, ये हमारे पास फोसाई आ गई। फोसाई भी आगे हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के इक्वल होता है, a की वैल्यू 4 है, 2 4 जा 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास 6 यूनिट आ गए। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के लिए वाई एक्सिस होता है हमारे पास, इस केस में हमारे पास वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो उसके लिए कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये चीजें बस याद रखें कि आपने कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स की तरफ जाना है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस वन जाके प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है जिसपे वाई 0 होगा, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 2 है, 2 जाके माइनस 2 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है वाई गुड प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, कैपिटल वाई का दोबारा ट्रांसलेशन करेंगे, वाई प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी, तो प्लस 2 को साइड में भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर, सी की वैल्यू रूट 7, 4 का स्क्वायर 16 और 7 रूट माइनस 2, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे क्योंकि दो हैं डायरेक्टर्स की जमा डायरेक्ट्रिसेस हैं, तो एक प्लस में आ गई एक माइनस में। लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम 2 बी स्क्वायर बाई ए है, ये सेम ही होती है, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 9 बाई 2 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास, जर्नल हम यूनिट लिख देते हैं। इसका स्केच रह गया जी, स्केच के लिए हम क्या करेंगे जी, वर्टिसेस लिख लिए 1 कामा 2 1 कामा माइनस 6, को वर्टिसेस 4 कामा माइनस 2 कामा माइनस 2, फोसाई लिख दिया, और क्या कहते हैं सेंटर लिख दिया, डायरेक्टर्स की इक्वेशन लिख दी।
डायरेक्ट्रिक्स -2 प्लस -16 बाई √7 है, तो इसको डिवाइड कर लें, एक दो प्लस में एक दो माइनस में हल करके, तो 4.04 इसका आंसर आएगा और इसका आंसर -8.047। फोसाई हमारा रहता है, इसको हम कैलकुलेटर से हल करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो फोसाई को हल किया, -2 प्लस 700√0.65 आ गया, और यहाँ पे -2 -700√-4.6 कैलकुलेटर यूज करें। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। तो ग्राफ में मैंने 1 से 6 तक यहाँ पॉइंट्स ले लिए हैं और 1 से लेकर 9 तक 10 तक ले लिए, एक एक का गैप ले, एक बराबर साइड पे। तो हमारे पास जो सेंटर है इसका, इस सवाल का सेंटर है हमारे पास जी 1, -2, x का 1, y का -2। तो x का 1, y का -2, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारे पास, तो ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x का 1, y का -2 ये है मेरे पास। तो सेंटर आ गया जी 1, -2। तो x 1, -2 सेंटर आ गया। अब हम ड्रा करते हैं जी वर्टिसेस। वर्टिसेस के क्या क्या है हमारे पास, 1, 2, x का 1, y का 2, ये हमारे पास a आ जाएगा 1, 2, और दूसरा है 1, -6, x का 1, y का -6, वो हमारे पास ही आ जाएगा। तो a डैश 1, -6, a 1, 2, a डैश 1, -6, सेंटर 1, 2 आ गया। कोवर्टिसेस देख लेते हैं जी। कोवर्टिसेस है -2, -2, -2, -2 हमारे पास ये बन रहा है, -2, -2 ये पॉइंट है। और दूसरा है हमारे पास -2, -2 के अलावा 4, -2, x का 4, y का -2, तो ये हमारे पास आ गया 4, -2। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। बी, ये जो मेरे पास बना है ये इलिप्स बन जाएगा। देखें ए, ये ए था मेरे पास, ये ए डैश, ये बी था मेरे पास, ये बी डैश, और ये मेरे पास सेंटर आ गया। अब रह गया हमारे पास फोसाई। एक फोसाई की वैल्यू है 1, 0.65, 65 तो हमारे पास ये बनेगा f इक्वल टू 1, ये तो ये हमारे पास फोसाई आ जाएगा f इक्वल टू 1, 0.65। दूसरा फोसाई है f इक्वल टू 1, -4.6, 4.6 तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा, तो f डैश ये आ जाएगा। तो ये वाला एक फोकस बन जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरा फोकस बन जाएगा। तो ये हमारे पास फोकस हो गया, ये f है, ये f डैश है, और ये सेंटर है हमारे पास, और ये b डैश जो है हमारे पास लेंथ ऑफ, आप कह लें b डैश हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, b डैश लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और a डैश लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। तो ये हमारे पास इलिप्स बन गया। उसके अलावा अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे या इक्वल डिस्टेंस लेके बनाएंगे तो तकरीबन आपके पास वर्टिकल टाइप का बनेगा, क्योंकि ये सेकंड केस था हमारे पास, और सेकंड केस का इलिप्स हमारे पास तकरीबन इस तरह का ही है। अब हमारे पास रहेगी जी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ओनली। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4.04, 4.04 ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ y फिक्स कर देंगे और x में वेरिएशन दे देंगे, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4.04, और दूसरी है हमारे पास -8 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास -8 है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी -8.047। तो ये एक हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस आ गई हैं। तो इसको हम अगर दूसरी तरफ लिखना चाहें तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन रही है ये है y इक्वल टू -2 प्लस -16/700, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और ये जो आया था हमारे पास y इक्वल टू -2 प्लस 16/700, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो ये इलिप्स बन गया, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। ए डैश वर्टिसेस हो गए, बी डैश को वर्टिसेस हो गए, ये फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया हमारे पास। और दूसरा इसकी शेप सेकंड जो केस है हमारे पास उसके पास साथ मैच कर रही है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ।